अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। टॉपिक हमारा आज का सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस। हमने इसका फर्स्ट पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स जनरेशन हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स किस तरह मेंटेन होते हैं। हम बात करते हैं, हमारे पास मदर है, मदर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46, फादर के अंदर भी कितने होते हैं 46। तो म्योसिस में हमने पढ़ा था कि वो अपने हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स शेयर करते हैं। ठीक है, जब म्योसिस होती है, म्योसिस के प्रोसेस में डॉटर सेल्स में हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सिर्फ ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो 46 का हाफ कितना है 23, 46 का कितना है 23। दोनों ने अपने हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स शेयर किए हैं, तो जो बेबी है उसमें क्रोमोसोम्स कितने हो गए हैं 46 क्रोमोसोम्स। अगर ये अपने पूरे क्रोमोसोम्स शेयर कर देते तो इसमें कितने आए थे 92। तो जो एक नॉर्मल इंसान के क्रोमोसोम्स नहीं है, इवन के ह्यूमंस के होते ही नहीं है, वो किसी भी एनिमल्स के लगा लें तो होते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स की अमाउंट को मेंटेन करना। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। हमने पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स में दो क्रोमोसोम्स हैं, वो अपने क्या करते हैं कि सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो उसमें थोड़ा डिफरेंट वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि जो ब्लू वाला है हमारे पास मदर का क्रोमोसोम है, और ब्लैक वाला है हमारे पास फादर का क्रोमोसोम है। दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो ऑफ स्प्रिंग बना, उसके क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट्स हैं वो किस तरह बने हैं, इतने फादर के आ गए और इतने किसके आ गए हैं मदर के, या इस तरह बन गया। ठीक है, एक ब्लू आ गया है, बाकी सब जो हैं वो ब्लैक आ गया, आधा ब्लैक आ गया, आधा ब्लू आ गया, 3 ब्लू इससे आ गए हैं और एक आ गया ब्लैक। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है हमारे पास, ये नहीं है बिल्कुल कि ब्लू और ब्लैक की इस तरह सेगमेंट एक्सचेंज हो रही है। सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मैं कंडीशन आपको बता रही हूँ कि जब मदर और फादर की क्रॉसिंग ओवर हुई है क्रोमोसोम्स के दरमियान, तो सेगमेंट्स इस तरह एक्सचेंज हुए हैं, और जो बनने वाले ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स किस तरह होते हैं, इस तरह। इसका क्या मतलब है कि कुछ खसूसियात फादर की आती हैं और कुछ खसूसियात मदर की आती हैं। किसी में ज़्यादा फादर की आ जाती हैं तो ज़्यादा मदर की आ जाती हैं, ये दोनों इक्वल आ जाती हैं। ठीक है, या किसी में तमाम के तमाम जो हैं वो फादर की आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो होती है एक माइनर सी अमाउंट होती है वो मदर की भी खसूसियत आ जाती हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है। जब इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई है तो इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी ऑफ स्प्रिंग बन सकता है, इस तरह का भी बन सकता है, इस तरह का भी बन सकता है, और इस तरह का भी बन सकता है। यही वजह होती है कि हम जो सिबलिंग्स होते हैं हम सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम अपने बहन भाइयों से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होती है मदर और फादर में, तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार इस तरह बने दूसरी बार भी इसी तरह बने। हो सकता है कि पहली बार ऑफ स्प्रिंग इस तरह का बना है तो दूसरी बार इस तरह का बन जाए। ठीक है, तो तीसरी बार इस तरह का बन जाए, चौथी बार इस तरह का बन जाए। यही वजह होती है कि हम अपने बहन भाइयों से जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक वेरिएशंस हैं। आइए हम थोड़ा इसको देख लेते हैं यहाँ से। द क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्योसिस, सो डॉटर सेल्स गैमेट्स हैव जेनेटिक वेरिएशन। जब क्रॉसिंग ओवर होती है म्योसिस में तो इनके जो क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। लाइक हमने बात की थी, किसी का ब्लैक तो किसी का ब्लू बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, व्हेन गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, इट्स जेनेटिक मेकअप इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ठीक है, हम बात करते हैं कि जिस तरह पेरेंट का मदर का फुल ब्लू था, फादर का फुल ब्लैक था। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग बना उसका क्या है, थोड़ा डिफरेंट आ गया, थोड़ा सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं, थोड़ा डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो ये जेनेटिक वेरिएशंस है। Thus, meiosis allow a species to bring variations in the next generation. Beneficial variations help organism to adapt to changes in environment. ठीक है, जो चेंजेस बनती हैं तो वो ज़्यादा वो अडेप्टेशन होती है उनके इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि जेनेटिक वेरिएशंस किस तरह होती हैं कि क्रॉसिंग ओवर होती हैं, इसके सेगमेंट्स जो हैं क्रोमोसोम्स के एक्सचेंज होते हैं, और जो ऑफ स्प्रिंग बनने वाला होता है वो दोनों की खसूसियत का हामिल होता है, पेरेंट फादर की भी और मदर की भी। तो होप्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, किस तरह वेरिएशंस आती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, म्योसिस में तो ये होता है ना कि जो वेरिएशंस आ जाती हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से डिफरेंट जो है ना वो ऑफ स्प्रिंग बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में हमने पढ़ा था आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। लाइक बैक्टीरिया वगैरह की हम बात करते हैं तो वो आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। जो पेरेंट होता है वो सेल डिवाइड करता है और हूबहू अपने जैसा ही डॉटर सेल बनाता है। उनमें ये क्या होता है, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती। जेनेटिक वेरिएशंस ना होने की वजह से उनमें क्या होता है कि अगर तो
उनमें कोई एक डिज़ीज़ आती है, कोई एक बीमारी आती है, तो वो बैक्टीरिया की तमाम नस्ल में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, एक तरह के होते हैं, उनमें हर चीज़ एक तरह की होती है। वो अगर एक बीमारी अगर एक में आई है, फ़र्ज़ करें एक सिबलिंग में आ गई है या फिर एक पेरेंट सेल में आ गई है, तो वो जितने भी ऑफस्प्रिंग बने होते हैं वो तमाम है वो बीमारी है ना वो लाहक हो जाती है। लेकिन जब म्यूसिस की बात करते हैं तो म्यूसिस में चूँकि जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं, इस वजह से अगर बीमारी अगर पेरेंट में आती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो डॉटर में भी आए, ठीक है। अगर माँ बाप में ये बीमारी आती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो बीमारी है वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो। लेकिन अगर हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। आइडेंटिकल कॉपीज़ का नुकसान ये होता है कि जो बीमारी है वो तमाम में आ जाती है, लेकिन फ़ायदा उसका क्या होता है कि एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑफस्प्रिंग पैदा किए जा सकते हैं। चूँकि म्यूसिस में हम देखते हैं तो म्यूसिस में केस नहीं होता, म्यूसिस में जो है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है माइटोसिस के मुकाबले में, कि ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। तो होप सो आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं एरर इन म्यूसिस। एरर इन म्यूसिस में हम लोग दो टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा था मेटाफेज़ के दरमियान, हमने पढ़ा था कि मेटाफेज़ में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एक सीध में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेटाफेज़ में हमने प्लेट पढ़ी थी जो बिल्कुल एक सीध में अपने आप को कर लेते हैं। उसके बाद हमने एनाफेज़ में क्या पढ़ा था कि सेंट्रियूल्स, यहाँ पे साइड पे सेंट्रियूल्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करते हैं। जब क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करते हैं तो इन आपस में बॉन्डिंग इनकी टूट जाती है, जिसके नतीजे में ये इसकी तरफ खींचना चला जाता है और ये इसकी तरफ खींचता चला जाता है। इसी तरह ये वाला क्रोमोसोम जो है इस पोल की तरफ खींचता चला जाता है और ये इस पोल की तरफ खींचता चला जाता है, ठीक है। इस तरह ये इस साइड पे आ गए और ये इस साइड पे आ गए, ये इस तरह आ गए और ये इस तरह आ गए, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की जो नॉर्मल ये जो पुलिंग का जो हुआ है, ठीक है, ये इस तरफ पुल हुए हैं, ये इस तरह दो इधर आ गए हैं, दो इधर चले गए हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक क्रोमोसोम इधर चला गया, ये वाला क्रोमोसोम इधर चला गया, ये वाला क्रोमोसोम इधर चला गया। तो जो नॉर्मल जो पुलिंग हुई है, इनकी सिंपल नॉर्मल प्रोसेस हुआ है, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है, डिसजंक्शन कहते हैं इसको, ये आप लोगों की यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, ये देखिए डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन में क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स आपस में ये सेपरेट हुए हैं, इस पोल की तरफ चले गए हैं, ये इस पोल की तरफ चले गए हैं, ठीक है, ये इस पोल की तरफ चले गए हैं। तो ये जो नॉर्मल जो है ना वो पोल्स की तरफ पुल किए गए हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं डिसजंक्शन, जो नॉर्मल केस है। समटाइम्स क्या होता है कि इनकी जो पुलिंग होती है, इनकी जो फोर्स होती है, सेंट्रियूल्स जिस फोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स या तो वो वीक हो जाती है, ठीक है, यहाँ से वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि जहाँ पे हम कहते हैं एक क्रोमोसोम गया तो ये एक क्रोमोसोम इसकी तरफ नहीं जा पाता, वो क्रोमोसोम्स क्या होता है इसकी तरफ, ये कहते हैं कि एक क्रोमोसोम है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है इसको सही तरह जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में इसकी फ़ोर्स कम पड़ जाती है और ये वाला सेंट्रियूल होता है ये इस क्रोमोसोम्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह की हम लोग बात करते हैं, इस तरह हम लोग बना लें कि हमारे पास ये क्या है, ये एक हमारे पास है, यहाँ पे दो थे, इसने इस तरफ जाना था और इसने इस तरफ जाना था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है, तो इसने क्या करना है इस पोल की तरफ जाना था और इसने इस पोल की तरफ जाना था, यूज सेंट्रियूल्स के पास। तो बाज़ औक़ात क्या होता है सेंट्रियूल्स क्या करते हैं, इसको सही तरह पुल नहीं कर पाते, फोर्स इसकी कम पड़ जाती है, ठीक है, जिसके नतीजे में ये वाला सेंट्रियूल होता है वो इसको भी अपनी तरफ पुल कर लेता है। जहाँ पे वन क्रोमोसोम था अब ये भी आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया है टू क्रोमोसोम, इस साइड इस सेल में क्या हो गया है टू क्रोमोसोम, ठीक है। इसी तरह की हम लोग बात करते हैं कि बाज़ औक़ात क्या है कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेंट्रियूल्स जो है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, बाज़ औक़ात सेंट्रियूल ये फोर्स कम पड़ जाती है, वो क्या करता है इसको अच्छे तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो ये वाला सेंट्रियूल होता है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, जिसके नतीजे में यहाँ भी जो ये वाला क्रोमोसोम होता है ये इसकी तरफ चला जाता है और इसकी अब अमाउंट कितनी हो गई है टू, एक ये वाला क्रोमोसोम और एक ये वाला क्रोमोसोम जो यहाँ पे चला जाता है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं इसकी तो इस तरह का हम लोग बना लें कि यहाँ पे पहले इसमें दो थे, ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रियूल्स आ गए हैं, ये मैं आपको एक डायग्राम बना रही हूँ बस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स था वो भी इसकी तरफ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितने हो गए हैं क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम, जिसके हम कहते हैं चार सिस्टर क्रोमैटिड, दो क्रोमोसोम्स होगी। जहाँ पे इसने एक ने जाना था वो अब इसका भी यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये डायग्राम है। तो इनकी जो मूवमेंट होती है बाज़ का सही नहीं हो पाती, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होते हैं कि नॉर्मल होना
ठीक है, हाफ हाफ जो है ना वो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये वाला इन दोनों में 4 थे, ठीक है, ये जिसमें 2 थे तो एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया। इसी तरह एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। नॉर्मल डिवीजन जब होती है उसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। जब एबनॉर्मल डिवीजन होती है, लाइक अगर इसका क्रोमोसोम यहाँ चला गया, इस तरह केसेस में कि यहाँ पे इसकी अट्रैक्शन सही नहीं थी तो इसने क्या किया, ये सेंट्रियोल ने इसको भी अपनी तरफ पुल कर लिया। या अगर ये वाला कहते हैं कि इसकी अट्रैक्शन सही नहीं है तो इस सेंट्रियोल ने इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब कितने क्रोमोसोम्स रह गए। अगर हम कहते हैं कि ये 2 सेल बनने हैं, इसमें डिवाइड होना है, अगर हम इस तरह बना लें इसकी डायग्राम, तो ये देखिए हमने पढ़ा इस तरह हमने सेल बनाया है, ठीक है, हमने पढ़ा तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, जो इस तरफ जाना था वो भी इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये वहाँ पर सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए हैं क्रोमोसोम 2, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए हैं, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम और यहाँ पे कितने हो गए हैं अब 0, कुछ भी बचा नहीं है। जब सेल की डिवीजन होगी, जब सेल ने पिंच होगा सेल मेम्ब्रेन, तो सेल 2 में जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो गया 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी होगी, ये 3, ये 3 क्रोमोसोम्स हो गए। सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई है एक सेल में। एक सेल में 3 क्रोमोसोम आ गए हैं और एक सेल में कितना आ गया है, 1 क्रोमोसोम आ गया है। तो ये एबनॉर्मल डिवीजन हुई है। एबनॉर्मल जो डिवीजन होती है इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ये देखें ज़रा, ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू अपोजिट पोल्स वाइल ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट। ये आप लोग डायग्राम से देखेंगे, इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन। सिंपल जो डिवीजन हुई है, क्रोमोसोम हाफ ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए हैं, इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। समटाइम्स दिस सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन सेपरेशन जो है वो सही तरह नहीं होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स जो है वो सही तरह मूव नहीं कर पाते, इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। This result in the production of gametes which have either more or less than the normal number of chromosomes. If such abnormal gamete fuse with the normal gamete, it result abnormal chromosome number in next generation. For example, अच्छा एक चीज़ हम देख लें कि हमने ये वाला प्रोसेस पढ़ा था कि यहाँ पे हाफ जो है ना अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफ़र होनी थी, हाफ क्रोमोसोम यहाँ चले जाएंगे और हाफ यहाँ पे। जो डिसजंक्शन का था, क्रोमोसोम्स जो नॉर्मल डिवीजन होनी थी। जब नॉर्मल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम्स कितने बनते हैं, 46, ठीक है। अब हमने पढ़ा नॉर्मल डिवीजन में क्रोमोसोम्स जब ये देखो ना हाफ यहाँ चले गए हैं और हाफ यहाँ चले गए हैं, जो सेल्स तैयार होंगे, डॉटर सेल तैयार होगी, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46, जो नॉर्मल डिवीजन होती है। लेकिन जहाँ पे अब नॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं कि क्रोमोसोम यहाँ पे जो है ना इस पोल की तरफ नहीं जाता, इस पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स की अमाउंट या तो 45 होगी, ठीक है, या तो 47। जिसमें ज़्यादा क्रोमोसोम्स चले जाएंगे उसमें 47। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे, नॉर्मल हमारे पास हम कहते हैं कि जिस सेल डिवाइड होता है तो 2 क्रोमोसोम हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं। जो नॉर्मल डिवीजन हुई है, नॉर्मल डिवीजन में कितने क्रोमोसोम्स हुए हैं, 46, और इसमें भी 46। जब क्रोमोसोम्स की डिवीजन सही तरह नहीं हो पाती तो अगर एक इजाफी क्रोमोसोम यहाँ पे चला जाता है तो यहाँ पे नॉर्मल में कितनी थी, 46, अब इसमें एक इजाफी चला गया तो इसकी नंबर कितने हो गए हैं, इसके 47। इसमें कम हो गए हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, 45। इसी तरह ये है कि जब क्रोमोसोम्स की डिवीजन सही तरह नहीं हो पाती तो क्रोमोसोम किसी में इजाफी चले जाते हैं तो 46 से ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसमें कम हो जाते हैं तो 46 से कम हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो डिवीजन होती है क्रोमोसोम्स की, अमाउंट क्रोमोसोम्स की, वो 46 होती है। अगर किसी सेल में ज़्यादा चले जाएँ तो वो 47 हो जाते हैं, जिस सेल में कम चले जाएँ उसमें कितनी होती है, 45। यहाँ से देखें ज़रा, if such abnormal gamete fuse with a normal gamete, it results abnormal chromosome number in next generation, for example 47 और 45 chromosomes in humans। तो आपको समझ आ गई है कि नॉर्मल हमारे पास कितने थे, इस तरह आने थे कि 46 क्रोमोसोम। लेकिन अब हमने किया है कि ये सेल जो है बाज़ का क्रोमोसोम यहाँ पे चला गया है, डिवीजन इसकी सही तरह नहीं पुल सही तरह नहीं कर पाया, इसमें इजाफी चला गया तो इसमें 46 से ज़्यादा हो जाएंगे, 47। इसमें चूँकि कम हो गए हैं तो इसमें कितने रह जाएंगे, 45। जो ये टोटल सेल तैयार होगी इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 45। और जो ये सेल तैयार होगा, ऑफस्प्रिंग तैयार होगा, इसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 47, क्योंकि जो नॉर्मल तैयार होता है उसमें कितने होते हैं, 46। तो होप आप लोगों को एरर्स इन माइटोसिस मियोसिस समझ आ गया होगा कि मियोसिस में क्या क्या एरर्स होते हैं, ठीक है। डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस, जो नॉर्मल डिवीजन होती है उसको डिसजंक्शन कहते हैं, जो एबनॉर्मल डिवीजन होती है क्रोमोसोम्स की उसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो कोई भी इसमें अगर आपको पॉइंट है जो ना समझ आया हो, कोई भी इस तरह कॉन्सेप्ट जो आपको ना समझ आया हो, तो आप लाजमी पूछिएगा, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।